आज हम लोग नर्सिंग फंडामेंटल के चैप्टर 2 नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। तो इस चैप्टर को आज मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है और किस टॉपिक से प्रत्येक वर्ष प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, ये चैप्टर से दो एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा दो में से एक टॉपिक पूछा जाता है, तो उस टॉपिक को भी मैं आपको बताऊंगा। और कैप्सूल कोर्स जो चल रहा है इसमें मेरा टारगेट यही है कि जो भी एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है उस टॉपिक को मैं कवर करूं और साथ साथ जो आपको चैप्टर वाइज टॉपिक है उस टॉपिक को भी मैं आपको बताऊं। तो चलिए, चैप्टर 2 में आपको क्या क्या पढ़ना है। देखिए, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको नर्सिंग से हर अपडेट मिलता रहेगा। देखिए, नर्सिंग हो गया, नर्सिंग फंक्शन ऑफ नर्सिंग, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग, क्वालिटी ऑफ गुड नर्सिंग, और उसके बाद आपका हो गया नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, और एक हो गया आपका कोड ऑफ इथिक्स। देखिए, आपको ये सब आपको टॉपिक पढ़ना है चैप्टर 2 नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। आप देख सकते हैं बोर्ड पे, ये आपको टॉपिक है जो आपको चैप्टर 2 में नर्सिंग एज ए प्रोफेशन में आप सबको पढ़ना है। देखिए, ये सब जो टॉपिक है इनमें से दो टॉपिक एक ऐसा है जो प्रत्येक वर्ष उन दोनों में से एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, ये टॉपिक से प्रत्येक वर्ष ये दोनों में से एक प्रश्न पूछता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीवीआई है, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन एंड कोड ऑफ इथिक। ये दोनों बहुत इंपोर्टेंट है, वीवीआई है। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिएगा तो ये दोनों में से आपको एक ना एक प्रश्न पूछेगा, कभी कभी दोनों प्रश्न पूछ देता है। अगर आप 2020 का जो एग्जाम हुआ था मई में, अगर आप फंडामेंटल नर्सिंग का अगर आप क्वेश्चन उठा के देखते हैं तो आपको ये दोनों में से आपको एक ना एक जरूर मिलेगा, 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूं। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को मैं आपको बताऊंगा क्या होता है, और एक एक करके ऐसे ये सब मैं बताऊंगा। जो आपका नर्स हो गया, नर्सिंग हो गया, स्कोप ऑफ नर्सिंग हो गया, फंक्शन ऑफ नर्सिंग हो गया, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग, एक एक चीज को मैं बताऊंगा। लेकिन ये दोनों जो टॉपिक है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। चलिए, अब एक एक टॉपिक को मैं बताऊंगा। क्या है नर्स? देखिए, नर्स क्या होता है और नर्सिंग दोनों का आपको डिफिनेशन पूछ देगा दोनों में से। देखिए, नर्सिंग क्या होता है? ए पर्सन हु हैज कंप्लीटेड प्रोग्राम ऑफ बेसिक नर्सिंग एजुकेशन, मतलब जो व्यक्ति नर्सिंग कंप्लीट कर चुका है, बेसिक एजुकेशन कंप्लीट कर चुका है, वो एक नर्स हो गया। और वही नर्सिंग क्या हो गया? एक ऐसा प्रोफेशनल, कैसा प्रोफेशनल? हेल्पिंग प्रोफेशनल, जो सर्विस प्रोवाइड क्या करता है? हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ये दोनों में आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप ऑफ नर्सिंग। देखिए, ये जो टॉपिक है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप नर्सिंग के स्टूडेंट हैं। क्या स्कोप है? जब मेरा नर्सिंग डिग्री कोर्स हो जाएगा तो क्या क्या मेरा स्कोप है ये जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, मैं आपको बताता हूं क्या क्या स्कोप है। देखिए, पहला तो आपका नर्सिंग स्टाफ, ये हर कोई जानता है। तो पहला आपका स्कोप है नर्सिंग स्टाफ। उसके बाद आपका है सुपरवाइजर, नर्सिंग सुपरवाइजर, ये भी आपका
एक स्कोप है नर्सिंग फील्ड में। उसके बाद आपका है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, ये बहुत अच्छा कैरियर है नर्सिंग में, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। उसके बाद आता है असिस्टेंट ऑफ नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। उसके बाद आता है नर्सिंग डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। उसके बाद आता है मिलिट्री सर्विस नर्सिंग। उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल नर्सिंग। तो इस तरह के स्कोप आते हैं नर्सिंग में। तो ये जानना आपको बहुत जरूरी है क्या क्या स्कोप आता है नर्सिंग में। उसके बाद फंक्शन ऑफ नर्सिंग, क्या है फंक्शन नर्सिंग का। देखिए नर्सिंग का फंक्शन सबसे पहला तो आपका हो गया कम्युनिकेटर। कम्युनिकेटर क्या, नर्सिंग के जो होता है उसके पास अच्छा नॉलेज होता है हेल्थ से रिलेटेड, तो वो कम्युनिटी में जाता है और लोगों को जागरूक करता है किसी डिजीज से रिलेटेड। जैसे में कोरोना काल में तो नर्सिंग स्टाफ जाते थे, लोग को जागरूक करते थे किस तरह से हमें कोरोना से बचना है, और एड्स से रिलेटेड डिजीज के बारे में भी लोगों को अवेयरनेस करते हैं। तो एक अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, लोगों को भी जाते हैं अपने शब्दों के सरल शब्दों में लोगों के बीच जाते हैं और अपना शब्द रखते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका फंक्शन ऑफ नर्सिंग में हो गया लीडर। लीडर की तरह एक नर्स काम करता है। देखिए कैसे, एक नर्स के अंदर बहुत सारे को वर्कर होते हैं, वो को वर्कर को गाइड करता है किस तरह से हेल्थ में काम किया जाए, लोगों को एक अच्छा हेल्थ प्रोवाइड किया जाए। कोरोना काल में भी इसका बहुत बड़ा योगदान था नर्सिंग का। तो ये एक लीडर की तरह काम करता है, एडवोकेटर की भी तरह काम करता है। नर्सिंग पेशेंट को गाइड करता है किस तरह से मेडिसिन लेना है, किस तरह से खुद को केयर करना है, क्या क्या आपको फॉलो करना है। अगर कोई डिजीज से आप ग्रसित हैं तो उस समय नर्सिंग एक गाइड करता है, और बहुत सारे वो गाइड करते हैं कौन सा भोजन खाना चाहिए। तो इस तरह के गाइड करते हैं, एडवोकेटर की तरह आपको काम करेंगे फंक्शन ऑफ नर्सिंग में नर्सिंग। उसके बाद आता है आपका मैनेजिंग ऑफ केयर। मैनेजिंग ऑफ केयर, उसमें भी नर्सिंग के अंदर बहुत सारे कोवर्कर होते हैं और वो हेल्थ को डेवलप करने में उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके बाद आपका आ गया क्वालिटी ऑफ ए गुड नर्सिंग। क्वालिटी ऑफ ए गुड नर्सिंग, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना आपके लिए बहुत बेहद है। अगर आप अच्छा हॉस्पिटल में जॉब करना चाहिएगा उस वक्त ये आपको क्वालिटी होना बहुत बेहतर है। तो नर्सिंग एज ए प्रोफेशन में आपको पढ़ने को मिलेगा। इसमें आपका क्या हो गया, आपका सबसे पहले आपका कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन क्यों हुआ, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है नर्सिंग में। देखिए आप नर्सिंग आप हैं और आपको अच्छा कम्युनिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट के साथ, पेशेंट के फैमिली के साथ, डॉक्टर के साथ, को वर्कर के साथ आपको एक अच्छा कम्युनिकेशन होना बेहतर है। अगर आप पेशेंट से बात करते हैं तो उस वक्त आपका एक सरल शब्दों में पेशेंट के साथ आप बात कीजिए। फैमिली के साथ अगर किसी भी तरह का कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम है, उसको आप किसी भी तरह का कोई क्रिटिकल हो, सरल शब्दों में आप उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। उसके बाद आपका हो गया रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्पेक्ट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इमोशनल, आप पेशेंट के साथ एक सही इमोशनल में आप उसके सामने प्रकट हुई। और उसके बाद आपका हॉनेस्टी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो आप जल्द से जल्द सोल्व कर सकें। क्रिटिकल प्रॉब्लम हो उस वक्त भी आप सोल्व कर सकें। डिसीजन मेकिंग, आप किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग, मतलब कोई इमरजेंसी पेशेंट हो उस वक्त आप क्या उसके लिए एक सही रास्ता है, उस वक्त आप एक अच्छा डिसीजन ले सकें। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जो एक क्वालिटी ऑफ ए नर्सिंग। देखिए मैं आपको जो जो बताया हूं, अगर आपको एग्जाम में पूछ देता है तो उस वक्त जो जो मैं आपको बताया हूं फंक्शन ऑफ नर्सिंग में, जो आपको हेडलाइन बताया स्कोप ऑफ नर्सिंग में, क्वालिटी ऑफ नर्सिंग में, तो उसमें आप 2-3 शब्द ऐड कर दीजिए। देखिए इस वीडियो को आप ज्यादा प्रयास कीजिए कि 1 से 2 बार सुनने का प्रयास कीजिए, बहुत बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोफेशन एज ए नर्सिंग। अगर आप ये वीडियो 2 से 3 बार देख लेते हैं तो फंडामेंटल नर्सिंग में आपको बहुत हेल्प होने वाला है।